के सामने पुण्य, अत्याचार के सामने दया का पाठ सिखाया, जिनको पूरे पंचमहाल जिले में बाबा देव के नाम से लोग जानते हैं और पूजा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पावागढ़ के पास आए हुए चेलावाड़ा गांव की पहाड़ी पर स्थित बाबा देव मंदिर के इतिहास के बारे में। यह मंदिर पावागढ़ से घुघुम्बा जाने वाले रास्ते पर रंजीत नगर के चेलावाड़ा गांव में एक छोटी पहाड़ी पर आया है, जो पावागढ़ से लगभग 17 किलोमीटर होता है। यह मंदिर बाबा देव एवं कंधाजी देव के नाम से प्रसिद्ध है। इस जगह को हिडम्बा वन भी कहा जाता है। यह मंदिर पांडवों के समय का है। ऐसा कहा जाता है कि हर रविवार को काफी बड़ी संख्या में बाबा देव के दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं। चेलावाड़ा में बाबा देव के 2 मंदिर आए हुए हैं, एक नीचे मौजूद है और दूसरा पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी पर ही बाबा देव का चमत्कारी पैर का निशान मौजूद है और मंदिर के बाजू में एक गुफा आई हुई है, जिनके अंदर बाबा देव का पलंग और बाबा देव की एक छोटी मूर्ति स्थापित है। लोगों का कहना है कि नारियल, अगरबत्ती और मिट्टी से बने घोड़े में मानता लिखकर बाबा देव को चढ़ाने से उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा यहाँ मुर्गे और बकरे की बलि दी जाती है, जिसे जिसकी मानता वह उसी प्रकार पूरी करते हैं। मानता पूरी होने के बाद सभी भक्त नाचते गाते अपने घर जाते हैं। बाबा देव को ज्यादातर पंचमहाल के राठवा समाज के आदिवासी पूजते हैं। इस कलयुग में भी बाबा देव को जीते जागते देव के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में नए शादीशुदा जोड़ा एक बार दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं और अपने आने वाले दिन में सुख, शांति और समृद्धि के साथ संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेते हैं। बाबा देव सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसा यहाँ दर्शन करने आने वाले तथा उनके पूजने वाले भक्तों का अटूट विश्वास है। इसलिए वह समय समय पर बाबा देव के दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। आइए जानते हैं बाबा देव के कुछ चमत्कार और इतिहास के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर भीमपुत्र घटोत्कच के सबसे छोटे पुत्र बाबा देव का है, जिनको कंधाजी देव भी कहा जाता है। बाबा देव की पत्नी का नाम चेलावती था। उन्हीं के नाम से इस गांव का नाम चेलावाड़ा रखा गया है। बाबा देव बचपन से ही पराक्रमी और निडर थे। बात उस समय की है जब फतेह रावल और मोहम्मद बेगड़ा की लड़ाई पावागढ़ पर हो रही थी। लड़ाई में फतेह रावल की हार हुई और युद्ध समाप्त होने के बाद मोहम्मद बेगड़ा के कुछ सैनिक खाने की तलाश में चेलावाड़ा गांव में आए। उन सैनिकों को खाने की कोई चीज नहीं मिली, लेकिन एक सैनिक की नजर वहां चारा खा रहे एक बकरे पर पड़ी और सभी सैनिकों को कहा कि क्यों ना आज हम इस बकरे को ही उठा ले जाए। सभी ने हाँ में हाँ भरी और बकरे को उठाने की कोशिश करने लगे। उन बकरियों की रक्षा स्वयं बाबा देव कर रहे थे। एक बकरे को उठाकर ले जाते सैनिक को देखकर बाबा देव ने तुरंत ही उनको ललकारा और कहा कि इस बकरे को आप नहीं ले जा सकते। अगर ले जाना चाहते हो तो तुम मुझको युद्ध में हरा कर ले जाओ। तब सभी सैनिकों ने उस बाबा देव का मजाक उड़ाया और कहा कि तुम अभी बच्चे हो, तुम हमसे युद्ध नहीं जीत सकते, हार जाओगे तुम। यह सुनकर बाबा देव ने कहा, अगर ऐसा ही है तो तुम फिर मुझसे युद्ध क्यों नहीं लड़ते। सभी सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो गए। बाबा देव और सैनिकों की लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई के दौरान बाबा देव के कुछ साथी उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। लड़ाई में सैनिकों की हार हुई और जान बचाकर वह भागने लगे। भागते भागते कहने लगे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, लगता है कि यह देवता का कोई मानव रूप है, इससे हम नहीं लड़ सकते। इतनी छोटी उम्र में मोहम्मद बेगड़ा के सैनिक को हराने से महाकाली माता कंधाजी देव को प्रसन्न हुई। आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुमने बहुत ही पराक्रम भरा काम किया, जिसके लिए तुम कलयुग में भी पूजे जाओगे और तुम्हारी शरण में आने वाले सभी रोगियों और भक्तों का दुख दूर करना। आज से तुम्हारा नाम कंधाजी देव से बाबा देव रखो और गांव में सभी लोग बाबा देव के नाम से जानने लगे। कई साल पहले चेलावाड़ा गांव में बारिश न होने के कारण सूखे की मार झेली। बकरियां, भैंसे और दूसरे जीव पीले घास की कमी और पानी न होने के कारण अपना दम तोड़ रहे थे। खेत भी सूखे पड़े थे, जिसके कारण लोगों को भी खाने पीने की तकलीफ होने लगी। तब सब गांव वाले मिलकर बाबा देव की